क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से भारत की चिंता बढ़ने वाली है? क्या ढाका अब दिल्ली से दूर और बीजिंग इस्लामाबाद के करीब जाएगा, या फिर रिश्तों में नई शुरुआत होगी? नमस्कार, मैं आकाश राज और आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। तारिक रहमान, जिन्हें कभी डार्क प्रिंस कहा गया, 17 साल निर्वासन में रहने के बाद देश लौटे हैं और अब सत्ता के बहुत करीब पहुंच गए हैं। 60 साल के रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 2017 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद वह मुश्किल हालात में देश छोड़कर चले गए थे। 17 साल तक निर्वासन में रहे और दिसंबर 2025 में अपनी मां खालिदा जिया के निधन से ठीक पहले वतन वापस लौटे। भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग के आई हैव अ ड्रीम भाषण के तर्ज पर कहा, मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है, और इसी के साथ बीएनपी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। अब सवाल है, उस योजना में भारत के लिए क्या है? नई सरकार के गठन के बाद भारत ने सबसे पहले बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गर्मजोशी भरी बधाई दी और लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समाजवेशी बांग्लादेशी के समर्थन की बात कही। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। भारत फिलहाल 3 मुद्दों पर नजर बनाए रखा है। पहला मुद्दा, चीन और पाकिस्तान। अगर बांग्लादेश की नई सरकार भारत से दूरी बनाती है और चीन या पाकिस्तान के करीब जाती है तो दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। दूसरा मुद्दा, सीमा और सुरक्षा। अवैध घुसपैठ खासकर पश्चिम बंगाल और असम में भारत के लिए बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दा है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है। तीसरा मुद्दा, व्यापार। भारत का बांग्लादेश के साथ करीब $10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री काफी हद तक भारतीय कॉटन पर निर्भर है। शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते स्थिर माने जाते थे। अब देखना यह है कि तारिक रहमान की सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी या नई राह चुनेगी। फिलहाल रहमान ने कहा है कि वे भारत के हितों का सम्मान करेंगे, लेकिन असली तस्वीर उनकी नीतियों से ही साफ होगी। कुल मिलाकर भारत फिलहाल इंतजार और निगरानी की रणनीति पर है। नई सरकार के इरादे, उसकी विदेश नीति और क्षेत्रीय संतुलन में उसका रुख यही तय करेगा कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होंगे या चुनौतीपूर्ण होंगे। आने वाले महीने दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। आप बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।